हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल उड़ान क्लासेस नोहर की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। आई थिंक सभी ठीक होंगे। आई होप कि सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे राज्य विधानमंडल। भाग नंबर 6 अपना चल रहा है। आपको पता है कि राज्यपाल अपना हो गया, क्लियर है, राज्यपाल कर लिया, मुख्यमंत्री मंत्री परिषद भी देख ली। इसके अलावा जिस सीक्वेंस के साथ कल की क्लास में फैक्ट के साथ एक मुख्यमंत्री की क्लास और ले ली। आज अपन बात करने वाले हैं राज्य विधानमंडल के बारे में, जिसका उल्लेख मिलता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 168 में। क्लियर है, राज्य विधानमंडल। अपन बात करेंगे कि विधानमंडल किन किन से मिलकर बना होता है, विधानमंडल में कौन शामिल होता है। जिस तरह से अपन ने संघ सरकार की थी और उसमें पढ़ा था संसद के बारे में, लोकसभा और राज्यसभा के बारे में, और अंग के रूप में जाना था राष्ट्रपति के बारे में, ठीक उसी प्रकार, ठीक है, ठीक उसी प्रकार अपन पढ़ेंगे किसके बारे में, राज्य विधानमंडल के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल विधानसभा, सेकेंडली बात करें विधान परिषद, ओके, थर्डली अंग के रूप में बात करें तो राज्यपाल। तो राज्य विधानमंडल किन से मिलकर बना होता है, जिस तरह संघ में संसद मिलकर बनी होती है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से। राज्य की बात करें तो राज्य में शामिल कौन होंगे, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। जरूरी नहीं कि विधान परिषद हो, क्योंकि यह कंपल्सरी सदन नहीं है। क्लियर है, विधानसभा में विधानसभा है, यानी एक सदनात्मक क्या हो सकता है, एक सदनात्मक विधानमंडल भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अपने राजस्थान का ही देख लीजिए, राजस्थान का एक सदनात्मक विधानमंडल है, यानी जो राजस्थान का विधानमंडल है वो किनसे मिलकर बना हुआ है, सिर्फ विधानसभा और राज्यपाल, विधान परिषद नहीं है। बात करें उत्तर प्रदेश की, तेलंगाना की, तो इन क्षेत्रों में क्या है, विधान परिषद है। अपन बात करेंगे कि किन किन राज्यों में क्या है, विधान परिषद है। तो समझ में आ गया कि अपन विधानमंडल पढ़ेंगे आज की क्लास में, जैसे कि विधानसभा, विधान परिषद, ओके। और उसके बाद में जो लास्ट क्लास रहेगी विधानमंडल से रिलेटेड, उसमें काम रहेगा कि विधानमंडल का काम क्या होता है, और फैक्ट की क्लास रहेगी कि पहली विधानसभा, दूसरी विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे, उस समय मुख्यमंत्री कौन थे, ये सारे रूल्स और रेगुलेशन है ना, वो अपन फैक्ट के साथ करेंगे। अभी शुरुआत करें राज्य विधानमंडल, ओके। लेट्स स्टार्ट द क्लास। राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल। आर्टिकल 168, आर्टिकल 168, राज्य विधानमंडल किन से मिलकर बना होगा, जो राज्य विधानमंडल है विधानसभा, विधान परिषद, थर्डली बात करें तो राज्यपाल, ओके। आर्टिकल 170, क्लियर है। आर्टिकल 169 की बात करें, इसमें सृजन और उत्साधन किसका, विधान परिषद का, क्लियर है। उत्साधन क्या होता है, समापन, यानी किसका गठन करना, विधान परिषद का गठन करने के लिए क्या प्रोसेस रहेगी, वो सारी प्रक्रिया आर्टिकल 169 में है। जस्ट ये भी थोड़ा डायग्राम बनाने के बाद में फिर अपन डिटेल के साथ करेंगे कि क्या प्रोसेस रहती है विधान परिषद बनाने के लिए। जैसे अपने विधानसभा है, अपन को विधान परिषद बनानी है। फर्स्ट ऑफ ऑल जरूरत ही क्यों पड़ती है विधान परिषद की, अगर कार्यभार ज्यादा हो जाए, ठीक है, काम का लोड ज्यादा हो जाए, तो क्या करें कि विधान परिषद का गठन करना जरूरी हो जाता है। क्लियर है।
क्योंकि इसमें भी तो सदस्य होते हैं, वो भी तो हेल्प करेंगे ना। क्लियर है। 169 में सृजन और साधन। अगर ऐसा लगे कि काम ज्यादा नहीं है, यानी काम अपन विधानसभा से ही काम चला लेंगे, तो विधान परिषद के सदस्यों को वेतन देने से क्या फायदा। फिर सरकार तो यही चाहेगी कि हमारा पैसा बचा रहे, इसीलिए क्या करें कि पैसे बचाने के लिए फिर वो क्या करेगी, विधान परिषद का समापन कर देगी। क्लियर है। मोस्टली जो विधान परिषद है वो ज्यादा राज्यों में नहीं है, वो अपन देखेंगे कौन कौन से राज्यों में। क्यों? क्योंकि इनके वेतन तो सभी चीज करनी पड़ती है सदस्यों, क्योंकि विधानसभा के सदस्य हैं, ठीक उसी प्रकार विधान परिषद के सदस्य होते हैं, उन्हें भी तो तनख्वाह वगैरह देनी पड़ेगी ना, इसलिए पैसा बचा रहे। क्लियर है। और राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल अपन ने कर लिया, 153 थे 161, 153 थे 161, ये अपना क्लियर हो चुका है राज्यपाल। ओके, अपन को करना है राज्य विधान परिषद और विधानसभा, ये तीनों चीजें अपन को क्लियर, सॉरी ये अपन ने पढ़ लिया है, लेकिन थोड़ा बहुत इसमें भी पढ़ना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया कि रिपीट में भी आएगा, जैसे 188, 171, ये जो आर्टिकल है अपन ने पहले पढ़ लिए थे, ये विधान परिषद पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे अपन। क्लियर है। अब देखिए बाय सीक्वेंस करते हैं। जो राज्य विधानमंडल है वो किनसे मिलकर बना होगा, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कौन जो राज्य विधानमंडल का अंग नहीं होता। क्लियर है। तो क्या होगा, अगर ऑप्शन के हिसाब से, मैं लास्ट में आपको क्वेश्चन दूंगी, आप बता देना। पहले टॉपिक क्लियर कर लें ताकि आपके क्वेश्चन ना रहे। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आर्टिकल 168, इसे मिलता है राज्य विधानमंडल, राज्य विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल से मिलकर बना होगा, या इसमें राज्यपाल शामिल होगा। विधानसभा, विधान परिषद में राज्यपाल से मिलकर बना होगा या बनता है। जरूरी नहीं कि विधान परिषद हो। फॉर एग्जाम्पल हमने राजस्थान की बात करें तो हमने राजस्थान का विधानमंडल देखें, राजस्थान का विधानमंडल दो ही है, विधान सभा, राज्यपाल, विधान परिषद नहीं है। ओके, लेकिन जहां विधान परिषद है वो इसमें शामिल होगी। राज्य विधानमंडल, विधानसभा, विधान परिषद व राज्यपाल से मिलकर बनता है। ओके, अब देखिए 169 सीक्वेंस के साथ करते हैं, फिर कुछ एक आर्टिकल है जो दोनों में कॉमन है, उसे अपन कंपैरिजन के साथ कर लेंगे। ठीक है। 169 क्या उल्लेख मिलता है, विधान परिषद के यानी सृजन भी नाम आता है और उत्साधन, साधन यानी समापन
कंफ्यूज नहीं होना, जैसे 2 आर्टिकल 171 है ना, उसमें तो है संरचना की स्ट्रक्चर क्या रहेगी, कौन कौन सदस्य शामिल होंगे, यानी विधान परिषद की संरचना, विधान परिषद का गठन, उसकी संरचना, यानी वो ये तो प्रोसेस है कि संरचना किस प्रकार, यानी उसका सृजन किस प्रकार किया जाएगा, पहले बन जाए फिर बाद में उसकी संरचना देखी जाती है, तो पहले बन जाने दो, इसे प्रोसेस देखेंगे, फिर इसे समाप्त कैसे किया जाता है वो भी चीज देखेंगे। अब देखिए, अब बात आई है समझने की, थोड़ा सा समझाना पड़ेगा, क्लियर है कि अपन वो जैसे हमने राजस्थान में विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है, तो विधान परिषद बनाने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, जो विधानसभा है वो है अपने राजस्थान, लेकिन विधानसभा के गठन के, विधान परिषद के सृजन हेतु क्या प्रोसेस रहेगी वो अपन देखते हैं। अब देखिए कि जो विधानसभा है, क्लियर है, उसे एक विधेयक तैयार करना पड़ेगा विधान परिषद से रिलेटेड, कि अपन को एक विधान परिषद बनानी है, ओके। फिर जो अपने में से जो 2/3 सदस्य, यानी इसे विशेष बहुमत के साथ पारित करवाना पड़ेगा विधानसभा सदस्यों के द्वारा, क्लियर है। पहले लिख देती हूँ, फिर मैं समझाऊंगी कि किस प्रकार से विशेष बहुमत क्या होता है, 2/3 बहुमत है, ठीक है। फिर क्या प्रोसेस रहती है हम फॉर एग्जांपल लेके समझेंगे, पहले लिख देती हूँ द्वारा से पारित, यहां से जैसे विधानसभा सदस्यों द्वारा विशेष बहुमत से पारित हो जाता है, यानी 2/3, ये मैं समझाऊंगी, जैसे मैंने बता दिया विधानसभा के सदस्यों द्वारा विशेष बहुमत से पारित, यानी विधानसभा से, फिर इसके बाद में क्या प्रोसेस रहती है, फिर यहां से राज्यपाल, यह जो विधेयक है वो राज्यपाल के पास जाता है, फिर राज्यपाल किसे आगे फॉरवर्ड करता है, संसद, फिर संसद के जो दोनों सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों सदनों के साधारण बहुमत से पारित, फिर राष्ट्रपति के साइन और विधान परिषद का गठन हो जाता है, ठीक है। देखिए पहले प्रोसेस क्या रहती है, अपने विधानसभा है, अपना टॉपिक चल रहा है राज्य विधानमंडल, अपने राजस्थान की बात करेंगे, उसी का एग्जांपल लेके विधान परिषद की एक इमेजिनेशन सी करेंगे, ठीक है, क्योंकि अपने विधान परिषद तो है नहीं, बना के देख लेते हैं कि किस प्रकार बनेगी, कितने सदस्य होंगे, ठीक है। विधानसभा, ठीक है, विधान परिषद के सदन के लिए क्या प्रोसेस रहती है इसकी बात करेंगे। विधानसभा के सदस्यों द्वारा विशेष बहुमत से विधेयक पारित होगा। अगर विधान परिषद बनानी है तो सदस्यों के द्वारा विशेष बहुमत से क्या होगा, विधेयक पारित होगा, क्लियर है। जो विधेयक है वो यहाँ से पारित हो गई, यानी विधानसभा के सदस्यों ने सहमति दे दी कि हमें विधान परिषद बनानी है, 2/3 सदस्य मान गए, क्लियर है। उसके बाद में राज्यपाल के पास जाता है ये विधेयक, फिर राज्यपाल क्या करता है, संसद के पास भेजता है, फिर संसद के दोनों सदनों के साधारण बहुमत से यदि ये पारित हो जाता है फिर राष्ट्रपति के पास, फिर राष्ट्रपति साइन करे तो फिर विधान परिषद का गठन हो जाता है जिस राज्य ने विधेयक भेजा है, क्लियर है। अंतिम रूप से
राष्ट्रपति के पास जाने के बाद। क्लियर है? पहला अगर बात करें फर्स्ट ऑफ ऑल प्रक्रिया में सबसे ज्यादा पहला योगदान किसका रहता है? विधानसभा का। अगर वहां की विधानसभा ही नहीं चाहेगी कि हमारे विधान परिषद का गठन हो तो क्या विधान परिषद बन जाएगी? नहीं बनेगी, क्योंकि वहां के सदस्यों की सहमति होनी आवश्यक है। जैसे कि अपन ने देखा कि विधानसभा के सदस्यों को विशेष बहुमत देना पड़ेगा कि हाँ हमें चाहिए विधान परिषद। फिर राज्यपाल के बाद संसद के दोनों सदनों से साधारण बहुमत से पारित हो गया, किसी भी सदन में आ सकता है, ठीक है। दोनों सदनों से साधारण बहुमत से पारित होके राष्ट्रपति के पास, फिर विधान परिषद का गठन। अब एग्जाम्पल के साथ समझे तो बी बेटर आपके ज्यादा समझ में आएगा। विधान परिषद के गठन, सृजन और उत्साधन का उल्लेख मिलता है आर्टिकल 169। ऑल इज क्लियर? अब बात करें अपन इसके क्या प्रोसेस रहती है। ओके, एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाया जाए तो ज्यादा समझ में आएगा आई थिंक। अब देखिए ये चीज याद रखनी है, एग्जाम्पल लेके समझ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए विधानसभा सीटें हैं 100, अपने तो 200 है लेकिन 100 का आंकड़ा लेके चलते हैं तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। मानना है ये रियलिटी में नहीं है, ठीक है। विधानसभा सीटें मानने की 100 है। किस प्रकार से विधान परिषद का सृजन होगा वो मैं बता रही हूँ, ठीक। अब मैंने पहले क्या लिखा था यहाँ पे, याद होगा आपको कि विधानसभा सदस्यों द्वारा विशेष बहुमत यानी 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए विधेयक। क्लियर है? तभी वो आगे जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए जो विधानसभा सीटें हैं वो 100 है। अब क्या करना है, इसका 2/3, पहले तो इसका पूर्ण बहुमत निकालना पड़ेगा कि विशेष बहुमत पूर्ण बहुमत होता कितना है। तो पूर्ण बहुमत होता है आधे से एक अधिक। आधे से एक अधिक का मतलब कितना हो गया? 51, ठीक है। पहले पूर्ण बहुमत, ये चीज तो नॉर्मल कॉमन है, सभी को बेसिक सी बात पता है कि पूर्ण बहुमत भी होना आवश्यक है। फिर बात करेंगे विशेष बहुमत की, जो होता है 2/3 बहुमत, यानी जो उपस्थित हैं उनके मतदान करने वालों की संख्या 2/3 होनी चाहिए। जो सदस्य संख्या है ना उनका 2/3। किस प्रकार वो अपन देखेंगे अभी। पूर्ण बहुमत हो गया 50 + 1 51, आधे से एक ज्यादा, ठीक है। आधे से ज्यादा होना चाहिए, आधे से कम नहीं होना चाहिए, यानी 50 नहीं होना चाहिए या 50 × 49 नहीं होना चाहिए, 51 52 कितना भी हो चलेगा। ये है पूर्ण बहुमत। फिर प्रोसेस आती है विशेष बहुमत की। विशेष बहुमत की बात करें तो होता है उपस्थित मतदान करने वालों की संख्या से रिलेटेड, यानी जो मतदान करने वाले हम नहीं, यहाँ सदस्यों को गिना जाएगा, वो मतदान करेंगे विधान परिषद के गठन के लिए। ओके स्टूडेंट, कंफ्यूजन में नहीं रहना, क्लियर है। उपस्थित, यहाँ तो अपनी मत का प्रयोग कर रहे हैं ना वो, क्योंकि यहाँ आधे से एक ज्यादा है, आधे से एक ज्यादा पूर्ण बहुमत दे दिया तो यहाँ अपने मत ही दे रहे हैं। अगर मत नहीं देते तो ये होता कि 100 के 100 लोग मान रहे हैं। यहाँ अपना जो व्यू है, विचार है, वो रखेंगे समक्ष विधानमंडल की, ठीक है। आधे से एक ज्यादा पूर्ण बहुमत हो गया। फिर विशेष बहुमत की बात करें, उपस्थित मतदाताओं का 2/3,
यानी मान लीजिए 90 सदस्य, पहले 60 सदस्य लेके चलते हैं। 60 सदस्य सदन में उपस्थित है, 40 नहीं आएंगे। 60 सदस्य उपस्थित हैं, क्लियर है, और 40 नहीं आए, तो कितने आ गए? क्या निकला? 40। यानी ओवरऑल देखा जाए तो 40 सदस्य ये चाहते हैं कि क्या उपस्थित मतदाताओं का 2/3, विशेष बहुमत नहीं निकला अभी भी, क्योंकि विशेष बहुमत तो जब क्लियर होगा ना तो आधे से एक अधिक होगा। अगर आधे से एक अधिक जहां भी आपको दिख जाए, क्लियर है, ये प्रोसेस चलेगी कि इतने सदस्य मान गए ना तभी आगे प्रोसेस चलेगी, संसद में जाएगा ये विधेयक, अन्यथा नहीं जाएगा। अगर यहाँ पे भी कोई चीज पूरी नहीं हो रही है, सीक्वेंस के साथ प्रोसेस ठीक नहीं चल रही है, तो फिर आगे कैसे चलेगी? ओके, तो 90 सदस्य, अगर 90 सदस्य क्या हो? उपस्थित हो, क्लियर है, विधानसभा के 90 सदस्य और उनका 2/3, उनका 2/3, तो क्या प्रोसेस रही? तो आएगा कि 60 सदस्य, 90 सदस्य हैं उपस्थित मतदान करने वालों में से, ठीक है, मतदान करने वाले 90 हैं, 90 का 2/3, ये मतदान करने वाले हैं, 90 का 2/3 कितना होगा? 60। यानी 60 सदस्यों ने कह दिया, हस्ताक्षर कर दिया, मत दे दिया, व्यू दे दिया कि विधान परिषद होनी चाहिए, तो ये विधान परिषद की प्रोसेस आगे जाएगी राज्यपाल, और राज्यपाल से होते हुए किसके पास? संसद के पास, क्लियर है, वहां से तो साधारण विधेयक से पारित हो जाएगा, वहां आगे इतना प्रोसेस नुमा नहीं रहता, वो संसद पे डिपेंड करता है कि इसे मंजूरी देनी है या नहीं देनी, क्लियर है। यानी प्रस्ताव अभी तक भी कई ऐसे राज्य हैं जिनके प्रस्ताव पड़े हुए हैं, गौर ही नहीं करें, क्योंकि संसद को क्या चाहिए कि पैसा नहीं लगना चाहिए, क्लियर है, क्योंकि पता है कि सरकार का पैसा ही लगेगा, विधान परिषद का गठन करेंगे तो खर्चा आएगा, एक अलग मतलब उसके लिए घर देना पड़ेगा, मकान देना पड़ेगा, वेतन भत्ते, गाड़ी वगैरह, वो सब कुछ जैसे विधानसभा के लिए बना हुआ है, जैसे विधानसभा का भवन की बात करें जयपुर में, वैसे विधान परिषद के लिए भी एक फ्लैट लेना पड़ेगा, घर लेना पड़ेगा, ऐसी बातें, तो सारी जो चीजें हैं वो समझनी पड़ती है संसद को, इसलिए प्रत्येक राज्य के लिए जरूरी नहीं कि विधान परिषद का गठन हो। जो बड़े राज्य हैं, जनसंख्या की दृष्टि से बड़े हैं काफी, और जहाँ की जो कार्य ज्यादा हैं, अच्छे से टैकल नहीं किए जा रहे हैं, इसीलिए विधान परिषद का गठन किया जाता है। तो 60 सदस्य, तो 60 तो 51 से काफी ज्यादा हो गए, ठीक है, 8-9 सदस्य ज्यादा हो गए, तो बेसिक सी बात है, यहाँ अंतिम रूप से यहाँ क्या होगी? विधेयक विशेष बहुमत से पारित होगा। ये है विशेष बहुमत, बड़ी मुश्किल, बड़ा जटिल होता है विशेष बहुमत, 2/3 जो बहुमत होता है बहुत मुश्किल होता है, क्लियर है, इसलिए काफी प्रोसेस करनी पड़ती है, फिर जाके विधान परिषद का गठन होता है, वो भी डिपेंड करता है संसद पे, क्लियर है। तभी तो अपन देखे है ना कि जैसे कि पश्चिमी बंगाल की बात करें, पीछे पश्चिम बंगाल ने भी विधान परिषद के लिए प्रस्ताव भेजा था, वहां की विधानसभा से तो वो पारित हो गया, लेकिन आगे संसद में ही फिर पड़ा रहा, उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं की, और संसद पे डिपेंड करता है कि वहां के जो साधारण बहुमत से लोग पारित करते हैं या नहीं करते, ठीक है, अपने वाले तो बेचारे को जरूरत होती है तो कर देते हैं, आगे फिर कौन जाने इनकी क्या समस्याएं चल रही है, ये सदस्य तो अपनी जानते हैं राज्य की, यहाँ से तो ये बेसिक सी बात है कि हो जाता है, लेकिन आगे नहीं हो पाता। तो पूर्ण बहुमत यानी ये चीज लास्ट में निकलेगी ना पूर्ण बहुमत की, तब भी क्या होगा? विधान परिषद का गठन होगा, वो विशेष बहुमत होगा। विशेष बहुमत से पहले ये चीज आपको पता होनी जरूरी है, पूर्ण बहुमत होता क्या है? आधे से एक ज्यादा, तो उपस्थित सदस्यों का 2/3 होता है विशेष बहुमत। अंतिम में यानी 51 से ज्यादा सदस्य आ गए ना, तभी विशेष बहुमत माना जाएगा। ये है बात करें अगर 200 हो तो यहाँ फिर 120 सदस्य, ओके, यानी आधे तो फिर 100 ही हो गए, आधे से ज्यादा होने चाहिए, 120 आ गए। अपने राजस्थान विधानसभा की बात करें तो राजस्थान विधानसभा के विशेष बहुमत के लिए कितने सदस्य हैं? मिनिमम बात करें तो 120 सदस्य तो होने ही चाहिए, क्लियर है। मैक्सिमम तो कितने भी हो, 150, 120, 130, 180, लेकिन अगर आधे हैं जैसे 100 हैं तो नहीं होगा,
क्योंकि आधे से एक ज्यादा भी होना 101 है, 110 है, तो भी क्या होगा, विधान परिषद का गठन हो जाएगा, अपने यहाँ से सीक्वेंस से गुजरेगा, आगे संसद पे डिपेंड करता है। क्लियर है, समझ में आ गया आई थिंक। फिर देखिए समापन की बात करना, यही प्रोसेस समापन में रहती है सेम। अगर समाप्त करना है तो आधे से ज्यादा क्या होगा, पूर्ण बहुमत, यही विशेष बहुमत से, मतलब हाँ भाई हम विधान परिषद का गठन हमने किया था, अपन अब नहीं विधान परिषद के सदस्यों को रखेंगे ऐसे। मान लें विधान परिषद का समापन करवाना है तो विधानसभा के द्वारा ही इसका जो उत्साधन है वो करवाया जाता है। क्लियर है, किस प्रकार, विशेष बहुमत से, ये 2/3 सदस्य यानी विशेष बहुमत से बात करेंगे कि हाँ भाई ये तो झट से कर देगी संसद, ये तो बहुत जल्दी करेगी। क्यों करेगी, मैंने आपको बता दिया, क्योंकि जल्दी से संसद ये डिसीजन नहीं लेगी कि विधान परिषद का गठन हो, लेकिन इसके समापन की बात आएगी ना तो ये कर देगी। क्लियर है, यहाँ से तो होना जरूरी है, यानी कुछ एक लोग चाहेंगे कि नहीं विधान परिषद बनी रही, हमसे तो काम नहीं होता, इतना सारा काम बंटा रहे तो अच्छी बात है, अपने को अपने घर से लग रहा है क्या पैसा, वो तो संसद देती है, वो तो संचित निधि से देती है, राज्य विधानमंडल का क्या ऐसे वैसे ये सोचे, राज्य विधानमंडल तय करेगा, यानी विधानसभा के थोड़े पैसे लगते हैं। ठीक है, संचित निधि, आकस्मिक निधि जो मैंने आपको पढ़ाई थी वहीं से तो वेतन मिलता है, आकस्मिक निधि से नहीं, निधि से नहीं, संचित निधि से। क्लियर है, तो ये क्या करते हैं, विधेयक विशेष जो बहुमत से पारित करवाते हैं, फिर समापन की बात आते हैं तो फिर संसद के पास चला जाता है, फिर राष्ट्रपति की अनुमति हो तो फिर उसका काम कर देगा संसद का। क्लियर है, राष्ट्रपति। इस तरह समापन की प्रोसेस भी सेम यही रहती है, उसमें ज्यादा टाइम नहीं लेगी संसद, वो 5-10 मिनट का ही काम है उसका। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इसके बाद में 170 विधानसभा को लेख मिलता है 170। अब देखिए विधानसभा पढ़े, सीक्वेंस के साथ करें तो यही सीक्वेंस रहेगा आर्टिकल्स का। आई थिंक समझ में आ गई सारी चीजें। विधानसभा का उल्लेख ये तो ऑटोमेटिकली होती है। ठीक है, ये तो परमानेंटली मान लो क्या है ही, जनता का सदन। विधानसभा का उल्लेख मिलता है आर्टिकल 170 में। अब विधानसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होगी और न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होगी उसकी बात करते हैं। अधिकतम की बात करें 500, कितनी 500, और न्यूनतम 60। न्यूनतम 60, विधानसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 500, न्यूनतम है 60। ओके स्टूडेंट्स, अब बात करें विधान परिषद की, तो विधान परिषद की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होगी और न्यूनतम कितनी होगी। न्यूनतम का तो एग्जैक्ट डेटा लिखा हुआ है कि 40 होगी। जिस तरह न्यूनतम अपने विधानसभा की सदस्य संख्या 60 होगी, उस तरह विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होगी, 40 है। और यहाँ 500 डिसाइड की गई है, जैसे अपने संसद में लोकसभा और राज्यसभा के बारे में पढ़ा था, ठीक उसी प्रकार। लेकिन विधान परिषद की जो सदस्य संख्या है वो डिपेंड करती है विधानसभा पे।
क्लियर है? क्योंकि विधानसभा ही क्या करती है, इसके गठन और समापन के लिए बहुमत करती है कि कहाँ मतलब अपने राज्य में इसका गठन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। जो अधिकतम सदस्य संख्या है डियर स्टूडेंट, वो किस पे डिपेंड करेगी? विधानसभा पे। इसलिए रखा गया है कि विधानसभा के कुल सदस्यों का 1/3, कितना? 1/3, 1/3 सदस्य ही विधानसभा के अधिकतम सदस्य संख्या हो सकते हैं। क्लियर है? अब देखिए कि मान लीजिए क्या में 200 ही सदस्य हैं, 200 है, 200 का 1/3, या फिर शॉर्ट में अगर देखें, बेसिक सी बात है कि जल्दी से आंसर आ जाए। मान लीजिए 99 सीटें हैं, तो कितना होगा? 33। ठीक है, 99 200 की बात करें, 200 से कम होगा 99, तो लगभग 66 जो सीट अधिकतम सदस्य होंगे, यानी 66 सीटें होंगी ना अधिकतम, वो होगी विधान परिषद की। अपने राजस्थान का एग्जाम्पल लिया है अपन ने, राजस्थान की विधानसभा में सदस्य हैं 200 ऑन टाइम। क्लियर है? अपन ये भी पढ़ेंगे कि पहले विधानसभा में कितने थे। पहले में 200 नहीं थे, पहले में 160 थे। धीरे धीरे कौन सी विधानसभा थी तो बड़े थे। क्लियर है? ये अपन फैक्टर में पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि आपको याद रहे शॉर्ट नोट में कि पहले विधानसभा के समय कितनी सीटें थी, कौन अध्यक्ष था। ये सारी चीजें फैक्टर में करेंगे। ये सिर्फ समझाने के लिए, डिटेल के लिए मैंने आर्टिकल्स लिखे हैं, वे नहीं करवाऊंगी, आपने सोची करवाई नहीं। इसलिए कि अधिकतम सदस्य संख्या 500 होगी, न्यूनतम होगी 60 है। और यहाँ मैंने आपको फॉर एग्जाम्पल विधान परिषद का उदाहरण दिया है। विधान परिषद की सदस्य संख्या है अधिकतम होगी, विधानसभा के उपस्थित जो सदस्य हैं उपस्थित ही होंगे टोटल सदस्य। क्लियर है? जो 200 सदस्य हैं उनका 1/3 कितना होगा? लगभग 66। ऐसे 65.5 आएगा तो 65.5 नहीं होगा, आधा व्यक्ति कहाँ से लेके आएंगे? 64.5 नहीं होगा, फिर वो एक ज्यादा ही होगा, उससे कम तो होगा ही नहीं, बस ज्यादा होना चाहिए। कम होते तो वही तो मार खा जाएंगे अपन, कम नहीं होगा, ज्यादा होगा। क्लियर है? समझ में आ गई होगी सारी चीजें जो मैंने आज समझाई आपको। 170 आर्टिकल समझ में आ गया होगा। विधानसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 500, न्यूनतम है 60। लेकिन एक एक्सेप्शन भी है कि जहां विधानसभा है और न्यूनतम सदस्य संख्या 60 नहीं है, एक्सेप्शन है, एक राज्य है सिक्किम। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ने पढ़ा राज्य विधानमंडल आर्टिकल 168। क्लियर हो गई उसकी सारी बातें कि राज्य विधानमंडल किन से मिलकर बना होगा? राज्यपाल, विधान परिषद और विधान सभा। ऑल इज क्लियर? जरूरी नहीं कि विधान परिषद हो, अगर विधान परिषद होगी तो उसे शामिल किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। बात करें अपने राजस्थान की, तो राजस्थान एक सदनात्मक विधानमंडल है। शुरुआत में मैंने आपको बताना था क्या कि एक सदनात्मक और द्विसदनात्मक विधानमंडल होते हैं। ये बातें मैंने आपको नहीं बताई, तो सॉरी, अभी बता देती हूँ, मैं बीच में भूल गई शायद, क्योंकि फर्स्टली जब अपन ने पढ़ा विधानमंडल के बारे में तो जहन में आना चाहिए कि एक सदनात्मक और द्विसदनात्मक होता क्या है। बेसिक सी बात है डियर स्टूडेंट, एक सदनात्मक जहाँ एक सदन और द्विसदनात्मक यानी 2 सदन, यानी विधानसभा और विधान परिषद दोनों सदन शामिल हो, लेकिन एक सदनात्मक जहाँ सिर्फ विधानसभा हो। ओके, अब बात आती है विधानसभा के न्यूनतम सदस्य संख्या, तो 60 होंगे, अधिकतम होंगे 500। अब बात करेंगे कि वो एक्सेप्शन है सिक्किम का, तो कितनी सदस्य संख्या है पता है आपको? पता है तो बताइए, ठीक है। और जो 200 यहाँ मैंने एग्जाम्पल लिया अपने राजस्थान का, ठीक है। राजस्थान में अगर आपको बनानी हो विधान परिषद, तो विधान परिषद के सदस्य कितने होंगे? 66 सदस्य होंगे। क्लियर है? अगर 200 है तो ओके। और फिर 400 जैसे उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है तो 66 के दुगने हो जाएंगे। क्लियर है? जैसे कि उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीटें हैं और लगभग 100 है जो विधान परिषद की सीटें हैं। विधानसभा तो है 403 और विधान किसकी बात कर रही हूँ? परिषद की,
वहाँ है 100 सीटें। क्लियर है? और वो किस तरह से संरचना उसकी बनी हुई है उसकी बात करते हैं। ओके, आगे बढ़े, फिर जल्दी से उतार लीजिए इसे, आगे बढ़ते हैं। कुछ एक्सेप्शन भी है, सबसे कम है सिक्किम के 32 सीटें, ठीक है। 40-40 भी हैं मिजोरम की और गोवा की, गोवा, मिजोरम और पुडुचेरी। ओके, देखिए अपवाद नोट लगा के लिखना है ताकि याद रहे। गोवा, मिजोरम, पुडुचेरी में भी तो विधानसभा है ना, दिल्ली में भी है। ओके, दिल्ली में तो है 70 सीटें और पुडुचेरी में है 30। ये यूटी है, यूटी में भी विधानसभा। सिक्किम की बात करें 32, 40, 40, यूटी की बात करें 30। न्यूनतम है सिक्किम में 32 विधानसभा सीटें हैं। विधान परिषद तो है नहीं यहाँ पे, कॉमन सेंस, बेसिक सी बात। ओके, सिक्किम, गोवा, मिजोरम, पुडुचेरी, यानी न्यूनतम 60 रखी है, फिर भी कुछ अपवाद हैं, एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? सिक्किम, गोवा, मिजोरम, पुडुचेरी, इनमें क्या है 60 से कम सीटें हैं तो अपवाद में ही आएगा, और यहाँ पर न्यूनतम में 60 की बात की है। ओके, आगे देखिए विधान परिषद 171, उसमें है संरचना, स्ट्रक्चर क्या रहती है कि मतलब कौन से सदस्य कहाँ से। जैसे अपन ने राज्यपाल किया था तो राज्यपाल की तो नॉमिनेट करता है ना 1/6 सदस्यों को, विधानसभा के कुल जो 1/6 सदस्य हैं, यानी राज्यपाल है वो 1/6 सदस्यों को क्या करता है, नॉमिनेट करता है। क्लियर है? 1/3 सदस्यों की बात करेंगे, 1/12 सदस्यों की बात करेंगे कि किस किस के द्वारा क्या होते हैं, नॉमिनेट होते हैं और निर्वाचित होते हैं, लेकिन नॉमिनेट सिर्फ राज्यपाल करता है। विधानसभा की बात करें तो आर्टिकल 333, क्लियर है, आर्टिकल 333 के अकॉर्डिंग 2019 तक एंग्लो इंडियन का प्रावधान था कि एक एंग्लो इंडियन का नॉमिनेशन कर सकता है, जो कौन, राज्यपाल, सिर्फ विधानसभा के लिए। और वहीं आर्टिकल 171 में क्या कहा गया है कि 1/6 सदस्यों का नॉमिनेट किया जाता है, किसके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा। ये चीज तो है वर्तमान में, ये है, लेकिन 2019 के बाद 104वां संविधान संशोधन हुआ था, अमेंडमेंट हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 104वां संविधान संशोधन 2019 में ये प्रक्रिया रोक दी गई, या अपन कह सकते हैं इसे बंद कर दिया गया। ओके, या रद्द कर दिया गया। क्लियर है? जो 333 आर्टिकल है वो निष्क्रिय है वर्तमान में विधानसभा को लेकर। विधानसभा में अपन एंग्लो इंडियन देखते ही नहीं है। लोकसभा की बात करें तो पहले देखते थे, अब नहीं देखते हैं। वही बात है, दूसरे टाइम में इसे बंद किया गया था। ठीक है, राज्यसभा में तो है, लेकिन लोकसभा में जो 2 सदस्य थे एंग्लो इंडियन, उन्हें भी निरस्त कर दिया गया एक बार के लिए। ठीक है, 171, ये चारों उतार लिए होंगे आपने। जो आर्टिकल 172 है और 173 जो टेन्योर से और योग्यता से रिलेटेड है, वो अपन क्या करेंगे, कंपैरिजन के साथ कर लेंगे, विधानसभा का और विधान परिषद का। एक ही आर्टिकल है दोनों के लिए, 172 और 173। ओके, 172
कार्यकाल से रिलेटेड, 173 योग्यताओं से रिलेटेड। तो अपन कंपैरिजन के साथ कर लेंगे तो दोनों जो सदन है वो साथ में क्लियर हो जाएंगे। एक चीज नोट डाउन कीजिए, मैंने नहीं करवाई। राज्य विधानमंडल, हालांकि ये शुरू में बतानी थी, टॉपिक स्टार्ट करते ही बतानी थी, लेकिन भूल गई जल्दी में आर्टिकल्स के चक्कर में कि आर्टिकल्स जल्दी करवा दो, को रह ना जाए। काफी आर्टिकल्स हैं, इतने भी ज्यादा नहीं है जितने कि राज्यपाल के थे, लेकिन इतने कम भी नहीं है कि जितने मुख्यमंत्री से रिलेटेड थे, उससे ज्यादा है, राज्यपाल से कम है। ठीक है, यानी सबसे कम जो आर्टिकल्स है ना वो मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद से रिलेटेड है। अपने भाग नंबर 6 में सबसे ज्यादा है ना वो है राज्यपाल से रिलेटेड और हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय। वो सीक्वेंस के साथ आर्टिकल्स याद करने पड़ेंगे। ठीक है, राज्य विधानमंडल एक सदनात्मक भी हो सकता है, द्विसदनात्मक भी। ठीक है, एक सदनात्मक और द्विसदनात्मक, दो सदन भी हो सकते हैं, एक सदन भी हो सकता है। क्लियर है, लेकिन संसद है ना वो तो द्विसदनात्मक ही है, वो एक सदनात्मक नहीं हो सकती। ठीक है, बात है विधानमंडल की, एक सदनात्मक और द्विसदनात्मक हो सकते हैं, लेकिन अपना जो राजस्थान का विधानमंडल है वो है एक सदनात्मक। एक सदनात्मक है। ओके, वो भी विधानसभा। अनिवार्य सदन, इसकी थोड़ी उपनाम देख लें अपन विधानसभा की। अनिवार्य सदन, लोकप्रिय सदन, जनता का सदन। क्यों कहा जाता है, रीजन पढ़ेंगे। अस्थायी सदन, ओके, ये इसके उपनाम है। अनिवार्य सदन है, लोकप्रिय सदन है, जनता का सदन है, अस्थायी सदन है। अनिवार्य क्लियर, अनिवार्य तो हो गई, क्यों विधान परिषद तो वो तो विधानसभा पे डिपेंड करती है। लोकप्रिय किस प्रकार है, क्योंकि इसमें जो सदस्य होते हैं यानी जो विधायक होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के जो सदस्य होते हैं ना वो क्या चुने जाते हैं प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा, इसलिए वो लोकप्रिय सदन होता है। क्लियर है, यानी जो लोकप्रिय सदन है वो अपना कौन सा है, विधानसभा है। यानी अपने जो विधेयक है वो अपने द्वारा चुने जाते हैं, यानी प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, जनता अपने वोट का इस्तेमाल करती है, अपना प्रतिनिधि खुद चुनती है। क्लियर है, इसलिए ये है लोकप्रिय सदन। और जनता का सदन किस प्रकार है, वही प्रत्यक्ष चुनाव। इसका कारण है क्योंकि जनता खुद अपना प्रतिनिधि चुनती है। ओके, बात है अस्थायी सदन की कि अस्थायी सदन क्यों है। हालांकि जो विधान परिषद है वो स्थायी सदन है। क्लियर है, उसका कार्यकाल टेन्योर 6 वर्ष है, इसका समानता है 5 वर्ष। इसका आपातकाल के दौरान 1 वर्ष बढ़ाया भी जा सकता है, और बढ़ाया भी गया था। कब बढ़ाया गया था वो अपन फैक्ट की क्लास में पढ़ेंगे। क्लियर है, वो फैक्ट है। अस्थायी सदन की बात करें तो इसे अस्थायी सदन कहा जाता है क्योंकि इसे समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है। भंग किया जा सकता है इसे किसके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा विघटित किया जा सकता है, लेकिन स्थगित कौन करेगा, स्थगित करेगा संबंधित अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष इसे क्या करेगा, स्थगित। क्लियर है,
और जो स्थायी सदन है वो कौन सा है? विधान परिषद। अस्थायी सदन किसे कहा जाता है? विधानसभा को। ऑल इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल 171 देखते हैं, उसमें स्ट्रक्चर देखते हैं कि किस प्रकार से अधिकतम सदस्य संख्या होती है। ठीक है, विधानसभा के कुल सदस्यों का 1/3 अधिकतम और न्यूनतम कितनी होती है? न्यूनतम होती है 40। ठीक है, वो एग्जैक्ट डेटा रखा गया है। ठीक है, फिर जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। आर्टिकल 171, कौन कौन से राज्यों में विधानमंडल है? द्विसदनात्मक विधानमंडल यानी विधान परिषद, वो चीजें भी अपन करेंगे। क्लियर है? जो ऐसे में समझना कि जो रह गई है वो रह गई है, नहीं करेंगे, वो मैंने फैक्ट के लिए छोड़ दी है, वरना एक क्लास फैक्ट की नहीं बनेगी। और वो फैक्ट की क्यों बनाई जाती है क्लास में? इसमें शॉर्ट नोट होता है, वो जल्दी पकड़ में रहता है, वो जल्दी याद हो जाता है। ओके स्टूडेंट, अब बात करें 171 की, तो उसमें संरचना का उल्लेख मिलता है, कंफ्यूज नहीं होना। 169 में उल्लेख मिलता है उसके उत्साधन, वहां तो प्रक्रिया बताई गई है कि क्या प्रोसेस रहती है आर्टिकल 169 में। और 171 में संरचना है, स्ट्रक्चर है, क्या रहता है, कितने सदस्य शामिल होंगे। लेकिन 169 है तो विधान परिषद से रिलेटेड, ये नहीं है कि मतलब विधान परिषद से संबंधित नहीं है, समझिए इस बात को। दो आर्टिकल हैं, 169 और 171, दोनों विधान परिषद से संबंधित अनुच्छेद हैं। क्लियर है? लेकिन जो 169 है ना, उसमें तो ये प्रोसेस बताएगी किस प्रकार एक राज्य बनाना चाहे विधान परिषद को तो उसका गठन कर सकता है, क्या प्रोसेस रहेगी, कितना बहुमत चाहिए, कितना नहीं चाहिए, यानी गठन, और वही प्रोसेस समाप्ति के लिए रहेगी। लेकिन जो 171 है ना, वो किससे रिलेटेड है? वो संरचना से रिलेटेड है। जैसे विधान परिषद की संरचना 170 की अपन ने इससे पहले जस्टिस, ये कितनी होगी अधिकतम सदस्य संख्या, न्यूनतम कितनी होगी, ये जो फंडा है ना वो 171 में है, 169 में नहीं है। तो बच्चे ज्यादा यही कंफ्यूज होते हैं 169 और 171 में। क्लियर है? तो 171 में है स्ट्रक्चर, ठीक है, जो मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल है, ठीक है, यानी विधान परिषद है, उसकी बात कर रही हूं मैं। उसमें क्या होता है, संरचना का उल्लेख मिलता है आर्टिकल 171 में। ऑल इज क्लियर? देखिए अब आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल 171 करते हैं। राजस्थान एक सदनात्मक विधानमंडल है, ठीक है ना। वैसे आर्टिकल 171 अपन ने पढ़ लिया था, अगर आपको याद हो तो, जब आपको राज्यपाल करवाया था तब आर्टिकल 171 किया था कि 1/6 सदस्य राज्यपाल के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं विधान परिषद में, पता था ना, इसी में आएगा वो स्ट्रक्चर है, तभी आपको बताया गया। क्लियर है? कि संरचना का उल्लेख, बात आती है अधिकतम कितने होंगे, न्यूनतम कितने होंगे। अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होगी? विधानसभा के कुल सदस्यों का 1/3 क्या होंगे? अधिकतम होंगे। जैसे राजस्थान की बात की तो 66 हो सकते हैं अधिकतम, ठीक है। न्यूनतम की बात करें तो एग्जैक्ट डाटा है 40 का, ओके। अधिकतम सदस्य संख्या विधानसभा के कुल सदस्यों का 1/3, न्यूनतम 40। अभी जो
नवीनतम जहां विधान परिषद बनी यानी तेलंगाना, तेलंगाना में 40 ही सीटें, यानी न्यूनतम पे वो फंडा अटका हुआ है। एग्जैक्ट डेटा 40 का, ये विधान परिषद की सीटें 40 ही है तेलंगाना में। सबसे ज्यादा विधान परिषद की सीटें हैं उत्तर प्रदेश में। क्लियर है, 100 सीटें हैं, वो भी करेंगे, कोई भी चीज नहीं छोड़ेंगे, सारी चीज डिटेल के साथ करेंगे, भले वो आज की क्लास में हो या कल की क्लास में, क्योंकि जो रेगुलर 1-2 क्लास से रहने वाले आपसी मतलब वो विधानमंडल से ही रिलेटेड होंगी। जैसे कुछ एक आर्टिकल पहले भी करवा चुकी हूँ मैं, आर्टिकल 188, 171, इसके अलावा 170 का उल्लेख पहले जिक्र किया था अपन ने जब राज्यपाल किया था। इसी में मैं पढ़ाऊंगी आपको 333 नंबर आर्टिकल, इसी में मैं पढ़ाऊंगी 332 नंबर आर्टिकल, जहाँ कुछ जनजातियों को विशेष आरक्षण है। आरक्षण में बोले तो बताइए, आरक्षण है कि जैसे एससी और एसटी जातीय जनजातियां हैं, इन्हें क्या है, आरक्षण है। तो कितना आरक्षण है, कितनी सीटों को लेके आरक्षण है? क्या विधान परिषद में भी आरक्षण है एससी एसटी को? नहीं है। किन्हें नहीं है? विधान परिषद में सीटों का कोई आरक्षण नहीं है। ऐसा कोई भी कहीं भी नहीं लिखा गया संविधान में कि विधान परिषद में भी सीटों को लेकर आरक्षण किया जाएगा। लेकिन आर्टिकल 332 के तहत, किस नंबर आर्टिकल 332 के तहत एससी और एसटी के लिए क्या रखा गया है? आरक्षण रखा गया है सीटों को लेके, वो भी विधानसभा सीटों को लेके। ठीक है, बात करें अपन विशेषाधिकार की, 194 194 जो आर्टिकल नंबर है, वहां विधायकों को क्या है, विशेष संरक्षण है। न्यायालय वाली बात बताई थी ना मैंने, जैसे संसद करवाया था, संसद में भी जो व्यक्ति बोलते हैं वो मैंने पूरी डिटेल के साथ बात बताई थी कि अपने विचार रखते हैं, अपने राज्यों से रिलेटेड, अपनी क्षेत्र से रिलेटेड समस्याओं को लेके आते हैं, बोलने का अधिकार है, न्यायालय में कार्रवाई नहीं की जा सकती, न्यायालय में अगर कार्रवाई की जाएगी तो वो अपने क्षेत्र का विकास किस तरह कर पाएंगी, ऐसे मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो तो। ठीक उसी प्रकार जो विधानमंडल के सदस्य हैं यानी विधायक हैं, अपने तो एक सदनात्मक विधानमंडल तो होंगे, तो विधानसभा के सदस्य विधानमंडल के ही ना, तो विधानसभा के सदस्य क्या हो गया कि विधानसभा के सदस्यों को विशेष संरक्षण भी है। हाई कोर्ट या किसी भी न्यायालय के द्वारा जवाबदेही नहीं होगी, उन्हें उनके समक्ष पेश नहीं किया जा सकता वो अगर बोलते हैं तो। ठीक है, इसलिए तो लड़ाई झगड़े जो ज्यादा होते हैं सदनों में, देखते हैं ना अपन लोकसभा में, ये मतलब बहस इतनी बढ़ जाती है कि लोग जूते चप्पलें फेंकने स्टार्ट कर देते हैं। क्लियर है, पेज कॉपी सब कुछ जो भी आगे आए वो फेंक देते हैं। तो वहां पे ये नहीं किसने मेरे ये जूता मार दिया, और कई तो बात इतनी बिगड़ जाती है कि थप्पड़ तक मार देते हैं। तो बस यही है उसका परिणाम, क्योंकि ये चीज लिखी हुई है भाई, इसलिए इस चीज का यूज कर रहे हैं हम। अब देखिए कि इसके स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, इतनी चीजें क्लियर होगी, आगे बढ़े, सारी चीजें आई थिंक क्लियर है। विधान परिषद सदस्यों का चुनाव किस प्रकार से होता है? देखिए, चलिए यहाँ एक डायग्राम बनाना पड़ेगा, भी बेटर, ज्यादा समझ में आएगा, डायग्राम से अच्छा समझ में आएगा। आई थिंक 1-2 क्लास और बनेगी विधानमंडल से रिलेटेड, आज की क्लास में तो मुश्किल है कि कंप्लीट हो जाए, क्योंकि विधानमंडल के कार्य भी करवाने पड़े हैं कि क्या काम करता है विधानमंडल। इसके अलावा इम्पोर्टेंट आर्टिकल भी, आर्टिकल 332, 333, 194, 188, 194 और 172, 173, इतने सारे आर्टिकल भी पढ़े हैं। देखती हूँ कि आज की क्लास में इतना सबमिट हो जाए, इतनी अच्छी बात है। क्लियर है, 171 की ही बात कर रहे हैं, संरचना ही पढ़ रहे हैं, स्ट्रक्चर विधान परिषद की। विधान परिषद के सदस्यों को चुना, अब देखिए
फर्स्ट ऑफ ऑल तो 1/3 सदस्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित है ये, ठीक है। सिर्फ नॉमिनेट करेगा राज्यपाल। 1/3 सदस्य स्थानीय निकाय द्वारा एक बटा 6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत। एक बटा 12 सदस्य स्नातक स्तर के विद्यार्थी, जिन्होंने डिग्री वगैरह ले रखी है, एक्सपीरियंस है। 1/12 सदस्य शिक्षकों के द्वारा, ये शॉर्ट में लिख दिया मैंने। ये है कि जिन्हें 3 वर्ष का अनुभव हो, कोई से भी सेक्टर, उसका प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट, शिक्षकों के द्वारा निर्वाचित। ओके। 1/3 सदस्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा, 1/3 सदस्य स्थानीय निकायों द्वारा, राज्यपाल द्वारा मनोनीत और 3 वर्ष का अनुभव स्नातक स्तर के जो विद्यार्थी हैं उनके द्वारा 1/12 सदस्य लिए जाते हैं, ठीक है। 1/12 सदस्य शिक्षकों के द्वारा। ऑल इज क्लियर? आई थिंक सारी चीजें क्लियर हो गई। अभी डिटेल के साथ करते हैं कि कितने कितने सदस्य आएंगे। ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल 1/3 सदस्य इनके द्वारा विधानसभा के सदस्यों द्वारा, 1/3 सदस्य स्थानीय निकायों के द्वारा और 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं और 1/12 सदस्य स्नातकों के द्वारा। 3 वर्ष की डिग्री है ना, जिनके पास 3 वर्ष का अनुभव, तो बात आ गई फिर बीए की डिग्री, ठीक है। जैसे 3 वर्ष का अनुभव भी हो गया, फिर 3 साल का, क्लियर है। और 1/12 सदस्य जो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक कक्षाओं में शिक्षण कार्य करवा चुके हैं शिक्षकों के द्वारा, यानी सेकेंडरी और हाई सेकेंडरी एजुकेशन से जो रिलेटेड है, ठीक है। सेकेंडरी और हाई सेकेंडरी उच्च माध्यमिक विद्यालय, क्लियर है। 1/3 सदस्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा, 1/3 और 1/6 सदस्य राज्यपाल। राज्यपाल कौन कौन से क्षेत्रों से करेगा, कौन नोट डाल दीजिए। विज्ञान, कला, साहित्य, समाज सेवा, में जिन्होंने उत्कृष्ट कार्य किए, सहकारी आंदोलनों में जिन्होंने भाग लिए, सहकारी आंदोलनों से जुड़े हैं। जरूरी नहीं कि हर एक सदस्य इनसे रिलेटेड हो, मतलब जो जितने 1/6 सदस्य है ना, वो विज्ञान से भी हो सकते हैं, पूरे 1/6 सदस्य हैं वो कला से भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि इनमें भी डिवाइडेशन है कि 2 सदस्य विज्ञान के होंगे, 2 कला के, 2 साहित्य के, ये जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि वो विज्ञान, कला, साहित्य किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट उसका कार्य किया जाना चाहिए। ये हो गई
स्ट्रक्चर चुनाव हो गया विधान परिषद के सदस्यों का। ओके स्टूडेंट्स, नॉमिनेशन देख लिया राज्यपाल के द्वारा, क्लियर है। और जो विधान परिषद के सदस्य हैं उन्हें शपथ का काम कौन करते हैं, शपथ दिलाने का काम वो भी राज्यपाल करते हैं। राज्यपाल प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करते हैं, खुद प्रोटेम स्पीकर क्या दिलाते हैं, इन्हें शपथ दिलाते हैं। राज्यपाल के द्वारा जो नियुक्त व्यक्ति है, राज्यपाल के लिए कहा गया है लेकिन राज्यपाल तो पूरा नियत है सबके लिए, तो जो विधानसभा के सदस्य हैं उन्हें भी शपथ का उल्लेख मिलता है, शपथ का उल्लेख मिलता है अनुसूचित 3 के तहत, ठीक है। शपथ की बात करें तो उन्हें भी प्रोटेम स्पीकर के द्वारा दिलाई जाती है। विधानसभा के जो वरिष्ठतम सदस्य को चुना जाता है राज्यपाल के द्वारा, फिर उसे शपथ दिलाई जाती है, प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है, फिर वो प्रोटेम स्पीकर सभी विधायकों को क्या दिलाता है, शपथ दिलाता है। उसी तरह सभी सदस्यों को यानी विधान परिषद के सदस्यों को प्रोटेम स्पीकर ही शपथ दिलाता है। आर्टिकल 188 लिखना है तो जल्दी से लिख लीजिए इसे, क्योंकि कुछ एक आर्टिकल ऐसे हैं जो दोनों को सेम ही है, 172 और 173 और 188, क्लियर है। अब इनका भी डिवाइडेशन बताना है क्या आपको, जैसे 66 में भी डिवाइडेशन है, वो अपन 66 का 1/3 निकाल लेंगे, यानी 22 यहाँ से और 22 यहाँ से, ठीक है, क्लियर है। और 66 का ही 1/6 और जो 11 हो गए और 11 सदस्य और बच गए वो, ये नहीं कि हाफ हाफ आ गए, आधा आधा कर देते हैं, वो ज्यादा भले ही हो 5 या फिर 6, काउंटिंग कर लेंगे अपन 66 सदस्य हो रहे हैं या नहीं हो रहे, 44 45 45 55 60 66, क्लियर है। डिवाइडेशन समझ में आ गया। यहाँ 1/3 सदस्य, टोटल 66 है, 66 का 1/3 यानी 22 सदस्य, ये भी 1/3 है तो 22 सदस्य, 11 सदस्य, और ये या ये 6 होंगे या फिर ये 5 होंगे, इनमें से कोई एक को ज्यादा देना बेहतर, क्योंकि आधा आधा तो कर नहीं सकती, ठीक है, इसलिए 66 समझ में आ गया। चलिए 1-2 आर्टिकल और करवा देती हूँ, कोई बात नहीं। फिर बात ये है कि फिर कल की क्लास फैक्ट की थोड़ी लंबी हो जाएगी। आर्टिकल 172 और 173 बता देती हूँ, करवाते ही हूँ। 172, 173 और 188, ठीक है। ये कॉमन है तीनों आर्टिकल, विधानसभा के लिए और विधान परिषद के लिए। कार्यकाल 5 वर्ष, विधान परिषद का 6 वर्ष, क्योंकि प्रत्येक 2 वर्ष के बाद सदस्य अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। वो मैं कल समझाऊंगी किस प्रकार से अवकाश ग्रहण कर लेते हैं।
विधानसभा के कार्यकाल को एक बार के लिए 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है आपातकाल के दौरान, ओनली इमरजेंसी 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। योग्यता 1 नंबर पॉइंट 2 3 शॉर्ट में करवा दूँ तो जल्दी समझ में आ जाएगा, कंपैरिजन के साथ करेंगे तो भी बेटर, फिर अलग अलग आर्टिकल याद करेंगे ना तो कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, योग्यता मोस्ट इंपोर्टेंट है एज, एज मैटर करती है 25 और यहाँ है योग्यता का उल्लेख आर्टिकल 173 है। ठीक है ना, यही सीक्वेंस चलेगा। भारत का नागरिक हो गई, ये भी ठीक है। और अन्य जो भी टर्म्स हैं वो संसद डिसाइड करती है दोनों के लिए, मेनली तो यही एक ही रखी गई है। ठीक है, 188 शपथ राज्यपाल के द्वारा नियुक्त प्रोटेम स्पीकर, यानी विधानसभा सदस्यों को शपथ, और विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष है ना उनकी भी बात करेंगे, वो रहे नहीं है, वो कल की क्लास में करेंगे। ठीक है, विधानसभा सदस्यों को शपथ राज्यपाल के द्वारा नियुक्त प्रोटेम स्पीकर के द्वारा दिलाई जाती है। ये प्रोसेस यही है। विधान परिषद आर्टिकल 188 है, ठीक है ना, सीक्वेंस के साथ 172 कार्यकाल, इसमें भी 172 में कार्यकाल, 173 में योग्यता शपथ राज्यपाल के द्वारा नियुक्त प्रोटेम स्पीकर के द्वारा। ठीक है, विधान परिषद के सदस्यों को शपथ प्रोटेम स्पीकर। ओके, शपथ राज्यपाल के द्वारा नियुक्त प्रोटेम स्पीकर विधान परिषद को सदस्यों को शपथ दिलाता है, यानी नियुक्ति की जाती है। प्रोटेम स्पीकर कौन होता है? विधानसभा के सदस्य होता है, उसकी मतलब उससे पहले शपथ दिला के वरिष्ठ व्यक्ति को कोई चुन लेता है, कौन? राज्यपाल, फिर उसे प्रोटेम स्पीकर बना देता है। फिर ये प्रोटेम स्पीकर इन सदस्यों को शपथ दिलाने का काम करता है। और यहाँ विधान परिषद के सदस्यों को आर्टिकल 188, आर्टिकल 173 योग्यता 25 वर्ष भारत का नागरिक हो, अन्य सदस्य संसद द्वारा निर्धारित। भारत का नागरिक 30 वर्ष आयु, अन्य सदस्य संख्या सदस्यों की योग्यता है वो संसद के द्वारा। ओके, जैसे कि अपने राज्यसभा पढ़ी तो याद है आपको, राज्यसभा 30 वर्ष आयु पढ़ी थी और लोकसभा 25 वर्ष। उसी तरह अपन ने कंपैरिजन इसमें भी कर दिया, कार्यकाल 5 वर्ष 6 वर्ष, राज्यसभा और लोकसभा में भी इसे कंपैरिजन किया था, अगर आपको याद हो तो। 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है इन इमरजेंसी आपातकाल के दौरान, और बढ़ाया भी गया है। ठीक है, ये बाद में किया गया था कि मतलब 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, नहीं बढ़ाया जा सकता। ठीक है, 6 वर्ष, 2 वर्ष के बाद सदस्य है वो अवकाश ग्रहण कर लेते हैं, इसलिए स्थायी सदन बन पाता है, वरना वो अस्थायी ही होता है। ओके, क्लास को विराम दें, अभी टाइम हो गया। विधानमंडल की बेसिक से जानकारी ली कि विधानमंडल में कौन शामिल होगा, विधानसभा के सदस्यों के बारे में जाना कि कौन विधानसभा के सदस्य होंगे, जो विधायक होंगे उनका प्रत्यक्ष निर्वाचन होगा, और जो चीज़ें रह गई है ना वो फैक्ट के साथ कर लेंगे कि कौन सी सिस्टम प्रणाली से इसका मतलब जो वोटिंग सिस्टम है, चुनाव किस प्रकार होता है, तो वो होता है अग्रता ही विजेता।
पहले का वाला सिस्टम नहीं, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम अपन ने पढ़ा था, अगर आपको याद हो। लोकसभा में जो पद्धति है निर्वाचन की उसकी, और विधान परिषद और राज्यसभा के बारे में पढ़ा था। मतलब विधान परिषद में है वो अनुपातिक प्रतिनिधित्व, समानुपातिक अनुपातिक प्रतिनिधित्व की बात की थी अपन ने, तो वही अपन कल की क्लास में पढ़ेंगे। और यहाँ फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, अग्रता ही विजेता, जिससे सबसे ज्यादा वोट मिले वही विजेता। क्लियर है। यहाँ प्रतिनिधित्व, अनुपातिक प्रतिनिधित्व, मत प्रणाली, जैसे अपन ने बोला ना एकल सकर्मणीय पद प्रणाली राष्ट्रपति में। ठीक है, ऑल इज क्लियर। इतनी चीजें करवा दी आपको। आई थिंक नो डाउट इन दिस क्लास। अगर कोई डाउट रह जाता है तो कल पूछ लीजिएगा, अन्यथा एक दो क्लास और बनेगी इससे रिलेटेड। अभी क्लास को विराम देते हैं। अभी भी कुछ एक आर्टिकल्स रह गए। आर्टिकल मैं आपको बता दूं, मोटा मोटी आर्टिकल रह गए अपने। आर्टिकल 333, आर्टिकल 194, आर्टिकल 332, ये इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं। और आर्टिकल 174 नहीं करना आपको। क्यों नहीं करना? क्योंकि आपको करवाया हुआ है। क्लियर है। 174 आपको करवाया हुआ है। और बात करें अपन 194, 33(2) और आर्टिकल 333 की अपन ने बात की थी विधानसभा में एंग्लो इंडियन की। वो मैंने आपको पहले बताया था, राज्यपाल जब आपको पढ़ाया तो उसको भी रिपीट पे लेंगे एक बार। क्लियर है। और अपन बात करें 104वां संविधान संशोधन की, उसमें क्या क्या चीजें वर्णित थी। 104वां संविधान संशोधन जो 2019 में हुआ। क्लियर है। और बात करेंगे विधानमंडल के कार्यों की, बात करेंगे विधान परिषद किन राज्यों में है। क्लियर है। और पहले कहाँ थी और अब कहाँ नहीं है विधान परिषद। मतलब पहले एक ऐसे राज्य जहाँ विधान परिषद हुआ करती थी, वर्तमान में नहीं है। मैंने कहा ना समाप्त की जा सकती है, तो समाप्त कर दी होगी वहाँ के राज्यों ने। ठीक है, फिर क्लास को विराम दें। आई थिंक सारी चीजें क्लियर है। थैंक यू वेरी मच।